हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और सब सुहागिन भी अच्छे होंगे। और आज हरितालिका की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो अभी हम जुड़ चुके हैं और लग भी चुके हैं अपने कामों में, क्योंकि आज मतलब हरितालिका की पूजा है। तो घर पे साफ़ सफाई वगैरह और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो इसीलिए मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर दिया है, क्योंकि हमारे घर पे ही पूजा होती है। तो इसीलिए मैं ये सब कपड़े वगैरह को क्लीन अप कर रही हूँ, क्योंकि मतलब जहाँ पे बाहर में आंगन में होंगे वहाँ पे मतलब साफ़ सुथरे कपड़े हम लोग बिछाएंगे। तो इसीलिए मतलब धो रही हूँ। तब तक जब तक सूखेगा तब तक फिर उधर मैं आंगन उंगन मतलब धो लूँगी अच्छे तरीके से। तो फिर हम और मम्मी जी इधर लग चुके हैं काम वगैरह करने के लिए। तो इतने सारे कपड़े भी आ चुके हैं और फिर उधर से मतलब संडे को फिर इधर ये विश्वकर्मा पूजा भी आ गया था। तो सारे मतलब अभी कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि हम लोग की दुकान में भी विश्वकर्मा पूजा होता है और मूर्ति भी आता है विश्वकर्मा भगवान का। तो इसीलिए फिर बहुत सारे ढेरों सारे कपड़े आ चुके हैं। तो अभी मैं झटपट इसे धो करके और भी मैं कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं घर पे करने। तो अभी मैं इसको कर करके उसके बाद फिर और भी काम आगे करूँगी। तो अभी मैं अपनी सबसे हैवी वाली साड़ी को, रेड कलर वाली मैं साड़ी को धुल रही हूँ, क्योंकि मतलब और भी कपड़े रखे हुए हैं मतलब बोथ करके। तो अभी मैं उसे नहीं धोऊंगी, क्योंकि मतलब जो न्यू वाली साड़ी है वो कलर मतलब ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले इसे धो करके मैं घाट दूँगी, ताकि फिर मतलब इसका कलर भी ना फटे और अच्छे से अच्छे मतलब कपड़े भी अच्छे रहे। तो इसीलिए मैं नए कपड़े को पहले सबसे पहले आगे धो रही हूँ। उसके बाद फिर मैं धूप में लगा दूँगी थोड़े से, और उसके बाद मैं छाँव में रख दूँगी, क्योंकि नए नए कपड़े हैं और इसे कलर भी मतलब इसके फट भी जाएंगे। और ये फिर मेरा मतलब जो ग्रीन वाला साड़ी है ये मेरे मायके में मिला था। किनारे बॉर्डर में नेट का मतलब जाली डाला हुआ है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा भी लगता है देखने में। और उसके बाद फिर मेरे सारे काम वगैरह फिनिश हो चुके हैं। और अभी मतलब फिर मैं मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं भीग चुकी थी। उसके बाद फिर मैं नहा ली, और नहाने के बाद फिर मैंने कपड़े भी वगैरह भी चेंज कर लिया है। और फिर आ गई है बगल की एक है मेरी मतलब ननद लगती है, वो आ गई है मेहंदी लगाने के लिए। तो मेरे ये फर्स्ट तीज हरितालिका पूजा है और फर्स्ट तीज भी है। तो इसीलिए फिर मैं दोनों हाथों में मेहंदी भर भर के लगा रही हूँ, और ये लगा दे रही है। तो फिर मैं गप्पे से सड़े लड़ा करके मैं मतलब अच्छे से मेहंदी लगा रही हूँ। और मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं और भी कामों में जुड़ जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे और काम भी बचे हुए हैं। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। उधर मम्मी जी है जहाँ पे पूजा होगा वहाँ पे आंगन धो रही है, और मेरे देवर मिल करके तब तक मैं इधर मेहंदी वगैरह कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे पूजा वगैरह का काम भी करना है और फल वगैरह को भी सजाना है। तो इसीलिए भी मैं मेहंदी दोपहर में ही लगा लूँगी, तब तक जब तक सूखेगा तब तक फिर और काम भी होंगे। तो ये देखिए मेरे एक वन हाथों में लग चुके हैं और मेरे दूसरे हाथों में भी लग रहे हैं मेहंदी। तो हमारी मेहंदी वगैरह सूख करके भी रेडी हो गई है। और मैंने मेहंदी कैसा लगाया था आप लोग को मैंने वीडियो में भी दिखा दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई उधर पूजा वाले रूम में, और मम्मी जी भी है जो पूजा का सामान वगैरह वो ला दी है। तो फिर मैं इधर फल को कटिंग कर रही हूँ, और जो पूजा का और जो सामग्री होता है वो भी मम्मी जी ला दी थी। तो अभी मैं मतलब इसे अब बारीकी से मैं काट ले रही हूँ, और जो है सो मतलब कुछ खड़े फल भी रखूँगी और कुछ मतलब पीस में मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मम्मी जी खड़े होकर के मैं मुझे बता रही थी और मैं इसे मतलब कट कर रही थी। तो सारे फल निकाल निकाल के मैं इसे अच्छे से तोड़ रही थी, और फिर मम्मी जी भी मिल करके मेरे साथ मतलब मदद कर दे रही थी। और फिर फूल बेलपत्र मैं मतलब अच्छे तरीके से धो धा करके अच्छे से डाल रही थी, और जो बेलपत्र का आगे वाला हिस्सा होता है उसे भी मैं काट ले रही थी। तो फल वगैरह मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था, और जो मतलब पूरा थाल वगैरह सजाना था जो पूजा वाला था, तो मैं नहीं जानती थी करने के लिए। मतलब ये मेरा फर्स्ट हरितालिका तीज था, तो वही मतलब मम्मी जी भी मुझे बता रही थी खड़े होकर के कि ये डालो, ये सारा फल मतलब ये वगैरह डालो।
तो फिर मैं भी मतलब मिल कर के हम लोग दोनों गप लड़ा के लड़ा लड़ा के और अच्छे तरीके से मतलब सजा रहे थे थाल को। तो अभी सज चुके थाल, और अभी जो अक्षत होता है वो कलर वाला अक्षत था, पीला कलर का, तो वही मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अक्षत है सो कलरफुल लगता है। तो ये हमारा मतलब पूजा का थाल रेडी हो चुका है, और ये रहा घी का बाती मैंने कर लिया था, और वहाँ अर्पण है, और ये देखिए कलरफुल वाले अक्षत, और इसमें पूजा का सामग्री है जो पूजा सुहागिन लोग मतलब चढ़ाती है। तो देखिए इसमें ये वाला है, आलता वगैरह इसी में रहता है। तो इतने सारे सामान मैंने मतलब रेडी कर लिए थे, और ये रहा मतलब इसमें मैं चना वगैरह डाली हूँ, और जो अस्तर वगैरह कपड़े वगैरह रहते हैं, और ये फल रहे, और इतने सारे मैंने सामान वगैरह डाल लिया है। और मुझे पता नहीं है कि क्या-क्या वह सामान वगैरह है, बस इतना पता है कि मतलब इतने सारे मैंने सामान डाले थे। तो ये देखिए टोटली इतने सारे सामान मम्मी जी मतलब थाली में डाली थी। तो अब फिर मैं आ गई हूँ इधर मतलब आंटी के पास पेड़ की बनाने के लिए, क्योंकि आंटी लोग हैं सो मिल के बना रही थी, तो मैं भी मिल के बना रही थी इन्हीं लोग के पास। और फिर इधर मतलब बन रहे हैं पेड़ की, हम लोग मतलब पेड़ की हम लोग बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग इसी को बनाने में लग चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ था, और ये भी काम ज़रूरी था, क्योंकि हरितालिका के दिन ये मतलब ये वाला बनाना मस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला गुजिया भी बोलते हैं हम लोग के घर तरफ इधर गुजिया। तो इतने सारे छन के रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए और फ्राई हो रहे हैं इधर तेल में। तो इधर हम लोग फटाफट लग चुके हैं काम में करने के लिए, और इतने सारे बन भी गए हैं, और फिर पूजा के लिए और तैयारियां भी करनी है। तो इसीलिए हम मतलब वीडियो को पूरा नहीं दिखा पाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसी के वजह से। तो फिर अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो मैं आज यही साड़ी को पहनने वाली हूँ, और इतने सारे सामान मेरे मायके से आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी खुशी से मेरे लिए भेजी है। और फिर ये देखिए मेरा इतना सारा सामान भी रेडी हो गया है, और मैं इसे अभी पहन करके तैयार हो जाऊंगी। और ये मेरे गहने भी रहे, और मेरे ये दुल्हन पायल भी रहा, जो मेरी मम्मी खुद की मम्मी बना करके दी थी। तो इधर पंडित जी भी आ गए पूजा करने के लिए, मतलब कराने के लिए सॉरी। और इसके बाद फिर जो शिव भगवान और पार्वती माँ का होता है मूर्ति, तो मैंने मिट्टी से हम लोगों ने बनाया था मिल करके, तो उसे स्थापित कर दिए हैं। और फिर उसके बाद फिर मम्मी जी मतलब जितने सारे हम लोग मतलब थे वो तैयार होकर के आ चुके हैं। और ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, मम्मी जी भी मेरे बगल में बैठी हुई है जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। और ये देखिए सारे लोग सज धज के भी तैयार हो के आ चुके हैं, और मैं भी तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए अभी मेरी मम्मी है जो मतलब मेरी सासू माँ, तो जोड़े भर के मतलब सिंदूर देना पड़ता है, मतलब उसी तरह पूजा में मतलब बैठा जाता है। तो सारे कोई लगा लिए हैं, और मम्मी जी मुझे लगा रही है। और अभी ये हमारी पूजा मतलब स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे वीडियो भी हमारे हस्बैंड जी बना रहे हैं। और ये देखिए मतलब हमारे घर के आंगन में पूजा हो रही है, और ये देखिए आंटी लोग मतलब पूरे सज धज के तैयार होके आ चुके हैं। तो हम लोग भी सज धज के रेडी हो गए हैं, और मेरे बगल में मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं, और अभी पंडित जी है सो अपने विधि विधान से हम लोग को पूजा भी करवा रहे हैं, और हम लोग भी कर रहे हैं अपने विधि विधान से। तो हम लोग भी बैठे हुए हैं अपने मन में, और पूजा श्रद्धा मतलब जो कर रहे हैं। तो अभी मेरा तो फर्स्ट तीज था, तो मतलब कि एक दिन और एक रात तो मतलब फास्टिंग करना पड़ता है, तो ये मुझे रूल पता नहीं था। पर मेरी मम्मी सहती थी, तो मुझे लगता था कि कैसे फास्टिंग कर लेती है, पर मतलब खुद का बारी आता है तो हो जाता है। तो अभी मतलब ये देखिए मैं मतलब रेडी भी हो गई हूँ, और पूजा मतलब कंप्लीट हो ही गया है। और इधर पंडित जी है सो कथा सुना
रहे हैं कि किस तरह मतलब पार्वती माँ शिव भगवान को मतलब हासिल की और अपने मतलब हासिल की मतलब शादी वगैरह की, और तभी से ये हरितालिका पूजा मतलब स्टार्ट हुई और उसके बाद पूजा भी समाप्त हो गई है और अभी इधर आरती का समय हो गया है। तो फिर हम और अभी आंटी लोग सारे कोई मतलब आरती करने के लिए लग चुके हैं। तो ये देखिए अभी पंडित जी है सो बोल रहे हैं और आरती का मतलब जो होता है वो बोल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद फिर पूजा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर फाइनली पूजा हो ही जाएगी, क्योंकि दिन भर का कष्ट और अभी शाम में हो रहा है हम लोग का पूजा और काफ़ी लेट हो चुका है। और उसके बाद फिर अभी हम लोग मतलब जय जयकारे के भगवान जी के जय जयकारे के नारे लगा रहे हैं और उसके बाद फिर अंतिम में हम लोग का पूजा फाइनल हो ही चुका है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि हम मतलब इतने सारे काम वगैरह करते हुए पर भी हम लोग वीडियो बनाए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा।